हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको जिस चैप्टर की नीड आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज का वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको वीडियो में ऐसा लगे कि सर हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपसे बेहतर मैं जानता हूं कि कौन सा वीडियो आपके काम का है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्टिब्री। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रीज का जिक्र किया था, तो वर्टिब्री होती कैसे, लेकिन मैं लोकेशन के आधार पे नहीं बता रहा हूं। दैट इज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्टिब्री ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम। मैं सेंट्रम वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। तो मैं कुछ टर्म दे रहा हूं, उस टर्म को समझना है आपको। फिर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं सेंट्रम को लेकर, यही बॉक्स था हमारे वीडियो में। सर सेंट्रम, आज हमने न्यूरल आर्क, न्यूरल स्पाइन की बात नहीं की है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर, क्योंकि लाइन से हमें ऐसे जोड़ना है, लाइक दैट, ऐसे वर्टिब्री यूं मान लें आप, पहले वर्ड सेंट्रम, दूसरा सेंट्रम। तो पहला शब्द आता है प्रोसीलस। सीलस का मतलब होता है कैविटी, प्रो का मतलब आगे, जिसका आगे वाला हिस्सा कॉनकेव हो। पीछे वाले हिस्से का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो जिसका एंटीरियर एंड जो होगा, आगे वाला हिस्सा कॉनकेव होगा, उसे हम कहते हैं प्रोसीलस। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोसीलस। प्रोसीलस आपसे कोई नहीं पूछेगा। सर इसका एग्जाम्पल है, दैट इज टिपिकल वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। तो सवाल ये है कि टिपिकल वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग में कौन सी वर्टिब्री पाई जाती है। तो पहले तो जानो टिपिकल होती क्या है। ऐसा थोड़ी ना कि सवाल देखा और शुरू हो गए। टिपिकल होती है, फ्रॉग में कुल 10 वर्टिब्रीज हैं। तो सेकंड से लेकर 7th तक की जो वर्टिब्री है उसी को हम टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं, 2 से लेकर 7, जहां प्रोसीलस है। दूसरा शब्द आता है ओपिस्थोसीलस। ओपिस्थोसीलस जहां पोस्टेरियर, यही हिस्सा था, पोस्टेरियर वाला हिस्सा कॉनकेव होगा, आगे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होगा। लेकिन हम जो कॉन्वेक्स हिस्सा उसको लेकर कोई टर्म नहीं देते हैं। ओपिस्थोसिलस उन्हें कहते हैं जहां पोस्टीरियर एंड कॉनकेव है, और एग्जांपल है स्नेक्स। अब आप कहोगे सर ये कहां सिलेबस में है, क्यों? कॉर्डेट आपके सिलेबस में है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है। तो मैं कौन सा आपसे डिटेल की बात कर रहा हूं, मैं टर्म की ही तो बात कर रहा हूं, बस उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई हम आपको एम्फीबिया पढ़ाते तो कहते कि भाई वहां पर एम्फीबिया में प्रोसीलस वर्टिब्री पाई जाती, तो आप सोचते होगा कुछ। सर वही होगा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसीलस जिसमें आगे कॉनकेव है, ओपिस्थोसिलस जिसमें पीछे कॉनकेव है। प्रोसीलस का एग्जांपल 2 to 7 वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, यानी टिपिकल वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, और ओपिस्थोसिलस का एग्जांपल स्नेक है। तीसरा शब्द है एम्फीसिलस। बहुत आसान, एम्फी मतलब 2, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों कॉनकेव है, तो उसी को हम कहते हैं एम्फीसिलस। और ये है 8th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। 2 to 7 प्रोसीलस है, 8th इज द एम्फीसिलस। तो ये हो गए हमारे पास 3 टर्म। चौथा टर्म है ऑसीलस। ऑ का मतलब एब्सेंट, यानी ना एंटीरियर ना पोस्टीरियर, कोई भी कॉनकेव नहीं है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, उभरे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है 1st and 9th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग तो मैंने वर्टिब्रल कॉलम यूं ही पढ़ा दिया भाई। 1st और 9th में आपने कहा एसिलस, 2 to 7 में आपने कहा प्रोसीलस, और 8th में आपने कहा एम्फीसिलस। अब इसके बाद 2 टर्म हैं, वो निहायत इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है हेट्रोसीलस। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपको रिलेट नहीं कर पाते कहां पढ़ना चाहिए था। हेट्रोसीलस वर्टिब्री हम तब कहते हैं उसकी जितनी सरफेस हैं, 6 सरफेस होती कि वॉइड शेप का है,
सर हर सरफेस पे कॉनकेव है। ऑल द सरफेस ऑफ द सेंट्रम ऑफ पर्टिकुलर वर्टिब्री इज कॉनकेव। द टर्म इज सैडल शेप। तो आप सोचोगे सैडल कहां से आ गया? तो घोड़े के ऊपर जो काठी रखी जाती है, कभी अब ध्यान से देखिएगा, हर सरफेस पे वो कॉनकेव होता है। तो हेट्रोसिलस वर्टिब्री का मतलब जहां सेंट्रम सैडल शेप्ड होता है, SADDLE, सैडल शेप्ड। ऑल द सरफेस ऑफ सेंट्रम इज कॉनकेव। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बर्ड्स का। वन ऑफ द वंडरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ड्स हैज वर्टिब्री, तो आंसर इज द हेट्रोसिलस। लेकिन समझें कि हेट्रोसिलस वर्टिब्री को कह जरूर रहे हैं, एक्चुअली दिस टर्म अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रम, जहां पे वो सैडल शेप का होता है। अंतिम पॉइंट, जिसे तो आप सुन के भी आपको लगेगा कि जरूरी था। कुछ ऐसे भी वर्टिब्री होती हैं इसका सेंट्रम का सारा सरफेस, जितने सरफेस हैं वो सब फ्लैट हैं। ऑल द सरफेस इज फ्लैट, दैट इज एम्फीप्लैटियन। एटलीस्ट आगे पीछे ही देख ले, आपने एम्फीसीलस पढ़ा था और मैं अब इस समय एम्फीप्लैटियन कह रहा हूं, एकदम फ्लैट, यही जैसे हमारे बॉक्स में है। एग्जाम्पल मैमल्स, तो अपना तो पढ़ोगे ही ना। तो हमारे यहां जो सेंट्रम पाया जाता है वह एम्फीप्लैटियन है। अगर आपको ये टर्म बहुत अजीब सा लग रहा हो तो आप यूं याद कर लें, फ्रॉग में 10 वर्टिब्री है, 10th को छोड़ दीजिए, वो यूरो स्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहली और 9वीं एक जगह है, एंड दैट इज ऑसीलस। दूसरी से लेकर 7वीं तक प्रोसीलस, और 8th वर्टिब्री एम्फीसीलस। आप ओपिस्थोसीलस याद नहीं करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन ऑफियो का मतलब सांप होता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल में डाल लिया। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हेट्रोसिलस बर्ड्स और एम्फीप्लैटियन मैमल्स, आप उसमें शामिल हैं। तो ये रही हमारे पास वर्टिब्री। बहुत छोटे से टर्म हैं, फिर समराइज कर रहा हूं, कम से कम आप 2 टर्म जरूर याद रखें, हेट्रोसिलस फॉर बर्ड्स और एम्फीप्लैटियन फॉर मैमल्स, बोले तो मैन। फ्रॉग आपकी मर्जी है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट से रिटेंशन नहीं होता है, तो नो शॉर्टकट, एंड ट्राई टू बी कनेक्टेड, बी कॉन्सेप्चुअल। गुड लक।